ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तैनैव हीयते वाशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो चर्चा चल रही है, आप जानते हैं, उस योगी की जो इस जन्म में सफल नहीं हो पाया, और खास तौर पे उस योगी की जिसने दीर्घ काल तक भक्ति करी। चलिए, या जिसी भी काल तक भक्ति करी, तो यहाँ बता रहे हैं कि अपनी पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से, क्योंकि उसने इसको कहते हैं दैवीय चेतना। एक दैवीय चेतना होती है, कोई आसुरी चेतना होती है। इसके बारे में हम आगे भगवद्गीता में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दैवीय चेतना, कृष्ण भावनामृत चेतना दैवीय चेतना कहलाती है, जिसके अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। इसमें सहिष्णुता और क्षमा, बहुत सारी चीज़ें, गुण उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है। इसलिए क्योंकि वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करता है, जो भी भक्ति के कार्य उसको करने की वजह से उसके अंदर ऐसी चेतना आ जाती है कि उसके अंदर अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। इसको हम दैवीय चेतना कहते हैं। तो दैवी चेतना जो उसने थोड़ी सी मात्रा में भी यदि पिछले जन्म में अर्जित करी थी, तो ना चाहते हुए भी इस जन्म में वो योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसे लोग स्वतः ही, यहाँ पे योग का मतलब है कौन से योग के नियम, हमने पहले कई बार इस अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि योग का वास्तविक अर्थ है भगवान से हमारा कनेक्शन। इसी को वास्तव में योग कहते हैं। तो योग के जो नियम है उसके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा, यानी कि भक्ति के नियमों के प्रति, यानी कि भगवान से जो भी चीज़ भगवान से कनेक्शन बनाए उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा वो, क्योंकि उसने इसको पहले कर रखा है और इसका टेस्ट ले रखा है, और भगवान उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसा भगवान ने बोला, जैसे हमने बोला, उसकी चेतना वहीं से चालू हो जाती है जहाँ पे उसने लास्ट टाइम जितना डेवलप करी थी। तो इसलिए इस बार जहाँ कहीं भी उसको माना कहीं पे गली में हरे कृष्णा कीर्तन निकल रहा है, तो एकदम से उसके प्रति आकर्षण होगा। उसे लगे बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुनना, हाँ, क्योंकि उसने पहले करा हुआ है। ओनली थिंग सॉरी, मैं याद नहीं है इस बात का। हाँ, कोई अचानक से उसको मंदिर में प्रवचन या कहीं पर कोई प्रवचन के लिए बोलेगा और प्रवचन सुनते उसको पहले दिन से अच्छा लगने लग जाएगा। तो इस प्रकार से वो उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, श्रवण के प्रति, कीर्तन के प्रति, स्मरण के प्रति, या जो भी भक्ति की नवदा भक्ति के प्रोसेस हैं उसके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि भगवान उसकी चेतना को बचा के रखते हैं उसी लेवल पे जिस लेवल पे वो पिछले जन्म में थी। ऐसा भगवान गारंटी कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली भगवान इसके बारे में बोल रहे हैं, हम लोगों को मल्टीपल श्लोक्स के थ्रू ये कन्फर्म कर रहे हैं। कृष्णा इज कन्फर्मिंग, दिस इज भगवद गीता। ये कोई नॉर्मल ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं। एक तरह से भगवान हमारा अगले जन्म का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे इंश्योरेंस केवल इसी जन्म के हैं। इस जन्म में हमारी हड्डी टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब तक ही इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन यदि कोई कहे कि मेरे हर जन्मों का इंश्योरेंस करा दो जी, कोई कंपनी देती नहीं है। लेकिन भगवान अगले आने वाले जन्मों के भी लिए, कितने भी जन्म, जब तक वो भगवान के धाम नहीं चला जाता, हर जन्म में इंश्योरेंस कर रहे हैं कि यहाँ से नीचे नहीं जाओगे, जहाँ पे पहुँचे वहाँ से नीचे नहीं जाओगे, उसके और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाओगे। तो इसलिए योग के नियमों के प्रति वो स्वतः आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उसने इसको करा हुआ है, इसका रस लिया हुआ है। हम देखते हैं कई लोग, जैसे मैंने बताया, कई बार बच्चे ही बचपन से आकर्षित होते हैं। ऐसे अनोखे बच्चे जो छोटी सी उम्र में भगवद गीता के सारे श्लोक याद कर लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपने लगते हैं, या कई चीज़ें ऐसी करने लगते हैं। हम भी अपने अलग अलग जीवन में भक्ति की तरफ आकर्षित हुए, है कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि हमने पिछले जन्म में कहाँ पे छोड़ी थी। हाँ, तो इसी वजह से कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए, कुछ लोग जल्दी हुए, और कुछ लोगों के ऊपर पिछले जन्म की कोई सुकृति नहीं थी, पहली बार सुकृति इसी जन्म में मिली, जहाँ भक्त ने जबरदस्ती जाके उनके कान में हरि कीर्तन डाल दिया, उनके मुंह में प्रसाद डाल दिया, तो उनकी भक्ति, उनकी सुकृति इस जन्म से शुरू हो रही है। हाँ, भक्तों के कारण अब अगले जन्म में उनको मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये कहने का मतलब है कि वो उसी चेतना, योग के नियमों के प्रति आकर्षित होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिए, भक्ति के लिए प्रयास उसको फिर भी करना ही पड़ेगा। यदि वो प्रयास नहीं करेगा तो वो नीचे चला जाएगा। यानी कि भक्ति ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम चल बढ़े तो भक्ति में हम चलते ही चले जाएंगे। भक्ति में भी कुछ नियम हैं, कुछ अपराध हैं। यदि हम उन अपराधों को करते हैं
तब तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति बड़ा सरल प्रोसेस तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें बिल्कुल भी धोखाधड़ी या बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो अपराध में आ जाता है और अपराध होते ही भक्ति समाप्त होने लगती है। तो इसलिए हम लोग इस बात से खुश तो हो सकते हैं कि हम लोग उसी चेतना को प्राप्त करेंगे जो हमने छोड़ी थी, और हम अपने आप ही आकर्षित हो जाएंगे। हल्का सा बोलने पर भी भक्ति को शुरू कर देंगे। जैसा हम देखते हैं कई जगह पर लोग एकदम से शुरू कर देते हैं, एकदम से माला कर देते हैं, एकदम से 16 माला पे जाते हैं, एकदम से प्रसाद पे आ जाते हैं वगैरह। लेकिन उसके आगे यदि उसको बढ़ना है, उसको प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि जन्म भगवान देंगे, प्रयास हमें करना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस बचा के भगवान रखेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा होगा। ये ध्यान रखने की बात है। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि बर्थ इज अ फैसिलिटी, इट इज़ नॉट एन एबिलिटी। ध्यान रखिए, जन्म जब हमारा किसी खास जगह पे होता है, चाहे धनवान जगह पर, चाहे बुद्धि लोगों के बीच में, या वैष्णवों के बीच में, या जो भी है, हमें कुछ विशेष प्रकार का बुद्धि रंग, गोरा कलर, काला कलर, जो भी है मिलता है, वो एक फैसिलिटी है। हमारी इंद्रियां स्ट्रांग हैं, हमारी बुद्धि तेज है, हमारा कद लंबा है, हमारे अंदर, या ये कहिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हमारे अंदर भक्ति के प्रति आकर्षण है। इट्स अ फैसिलिटी गिवन बाय कृष्णा, इट इज़ नॉट एन एबिलिटी। एबिलिटी के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम रिलैक्स नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि हम नीचे भी जा सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो ऐसे शास्त्रिक अनुष्ठानों से, जो शास्त्रिक अनुष्ठान है यानी कि जो कर्म कांड है, उनके प्रति वो आकर्षित नहीं होता, लेकिन योग के नियमों के प्रति आकर्षित हो जाता है। यानी कि ऐसे कर्म कांड जो कि लाभ के लिए हैं, शुभ लाभ, जो कि घर में सुख संपत्ति लाने के लिए करे जाते हैं, उनके प्रति वो आकर्षित नहीं होगा। संसारिक कर्म कांड, देवी देवताओं की पूजा के प्रति आकर्षित नहीं होगा, लेकिन वो हरिनाम के प्रति आकर्षित हो जाएगा। यानी कि भक्ति श्रवण के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तो भक्ति के नियमों के प्रति आकर्षित होगा, लेकिन कर्म कांडों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। ये है। तो ऐसा ये बताना, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, उसके परे है। जैसे कि हम पढ़ेंगे परपट में किस प्रकार से उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट हो जाते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जड़ भारत के केस में, जड़ भारत एक ब्राह्मण के यहाँ पे पैदा हुए, जहाँ पे कई सारे वैदिक अनुष्ठान होते थे। और उनके पिताजी उनको बोलते थे कि करो, ये मंत्रों का उच्चारण करो, ये मंत्र बोलो, गायत्री बोलो, ये बोलो, वो बोलो। लेकिन जड़ भारत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे उन सब चीज़ों में, क्योंकि उनको तो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करनी थी, कर्म कांड नहीं करना था। इसलिए उनके पिता के सामने वो एक डम्ब, एक मूर्ख की तरह बने रहे, और उनके पिताजी ने सोचा कि ये कोई मूर्ख है, और उनको खेतों में खड़ा कर दिया। जैसे खेतों में खड़ा करते हैं ना चिड़िया उड़ाने के लिए, खेतों में कई बार ऐसा इस तरह का एक आदमी सा बना के खड़ा कर देते हैं। ऐसा बना के उन्हें जीते आदमी को खड़ा कर दिया गया कि वो इतना जड़ बुद्धि है, वास्तव में परम भक्त था, लेकिन कहीं वो वैदिक अनुष्ठानों में फंस ना जाए, इसलिए वो चुप्पी मार के बैठते थे। उनके पिताजी तो बोल बोल मंत्र बोल, वो कुछ गलत सलत बोलते थे। सब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये मूर्ख है, और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को इन कर्म कांडों से बचाया ताकि वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सके। तो क्योंकि वो बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे जन जो होते हैं, जो भक्ति के प्रति आकृष्ट हैं, वो इन वैदिक अनुष्ठानों के ऊपर हैं। श्रीमद् भागवत में 3 कैंटो के 33वें श्लोक, अध्याय के 7वें श्लोक में हम सुनेंगे आगे, वहां बताया गया है, हे भगवान, अहो बत शपचो अतो गरीयान, उससे भी बढ़कर है। किससे बढ़कर? जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी, चंडालों के परिवार में यानी कि जो लोग कुत्ते को भी खा जाते हैं, ऐसे परिवारों में भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जो भगवान के नाम के प्रति जिसका आकर्षण है, तो ऐसी जगह में पैदा होकर भी आध्यात्मिक जीवन में बड़ा प्रगति करते हैं, प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता, जो भगवान के नामों का जप करता है, वो निसंदेह सभी प्रकार के तप कर चुका है पूर्व जन्मों में। ये सारे अनुष्ठान वो कर चुका है जो लोग कर रहे हैं, ये सारे यज्ञ कर चुका है, सारे तीर्थ स्थानों में जा चुका है, सारे स्नान कर चुका है। इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि 4 धाम गए कि नहीं गए, यहाँ पे स्नान किया कि नहीं किया, वहाँ स्नान किया कि नहीं किया। उस तीर्थ स्थानों में सारे उसने स्नान पहले, इसका मतलब उसका फल उसको ऑलरेडी मिल चुका है, समस्त शास्त्रों के अध्ययन का फल उसको मिल चुका है, ऐसा भागवत बताती है। इसलिए वो ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के ऊपर होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर का नाम के प्रति इतना आकर्षण था,
कि वो रोज 192 माला करते थे। हम लोग 16 माला करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो 192 माला करते थे और उसके बाद में प्रचार करते थे। आप सोच सकते हैं, यानी कि उनका पूरा समय ही इसमें जाता है, 24 घंटे। आप कहेंगे हरिदास ठाकुर तो ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, लेकिन केवल हमें देखें हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने लगभग 10 साल तक 192 माला करी। अब कोई व्यक्ति अगर 10 साल तक 192 माला कर रहा है तो इसका मतलब उसने कर ही ली, वो जीवन पर्यंत कर ली, समझ लीजिए। 10 साल इज ए बिग टाइम। और इतने वो आकर्षित थे नाम जपने के प्रति कि एक बार उन्होंने एक हट बना रखी थी, एक झोपड़ी में बारिश हुई तो बारिश का पानी ऊपर से गिरने लगा। तो उन्होंने सोचा यदि मैं बारिश के पानी को रोकने में लगूंगा तो मैंने जो एक नियम ले रखा है 192 माला का, वो छूट जाएगा आज। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में एक छतरी पड़ी थी, वो छतरी को लेके अपने ऊपर लेके जप करने लगे और वहाँ पानी गिरता रहा। तो इस प्रकार से 192 माला करने 10 साल तक उन्होंने अपने आप को प्यूरीफाई किया और फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया। और ऐसा प्रचार किया कि उन्होंने पूरे 64 मठों का निर्माण किया। और बाद में उन्हीं के शिष्य शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण किया। तो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 192 जप किए 10 साल तक। हमारी कंडीशन को सबकी कंडीशन को देख के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो दीक्षा दी, वो बोला कि दीक्षा मैं केवल 64 माला पे दूंगा। तो उन्होंने 64 माला पे दीक्षा दी। प्रभुपाद भी उनमें से एक हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं उसी के घर में प्रसाद पाऊंगा जो नाम लखपति है। नाम लखपति का मतलब जो 64 माला करता है, यानी कि 1 लाख भगवान के नाम लेता है। जब शिला प्रभुपाद ने हमारी दयनीय कंडीशन को देखा तो शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए केवल 16 माला रखने का प्रस्ताव रखा और उन्होंने बड़ी दयावश हमारे ऊपर 16 माला करने के लिए बोला, लेकिन हमारे पास 16 माला भी नहीं होती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर कि जो नाम जप के प्रति जिसकी रुचि है, समझ लीजिए उसने सारे अनुष्ठान कर लिए हैं। ऐसे वो लोग होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सुकृति हासिल करी है और भगवान उसकी उस चेतना को बचा के रखते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि शुद्धता से इस नाम को लें, इसके प्रति रुचि बढ़ाएं और अपराध ना करें। नहीं तो अपराध करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, सबका सब बर्बाद हो जाएगा जो भी हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम के यहाँ पर पैदा हुए, लेकिन उनके नाम के प्रति इतनी रुचि थी कि प्रतिदिन 192 माला करते थे, जिसको 3 लाख भगवान के नाम लेते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा मंत्र के साथ। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा कर लिया होगा। इसलिए कोई उस पर आरोप ना लगाए कि ये तो मुस्लिम में पैदा हुआ है, क्योंकि वो नाम के प्रति उसकी रुचि है। कोई ना लगाए कि ये तो शेड्यूल्ड कास्ट है, लोअर कास्ट है, या ये है वो है। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, तब तक या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। यानी कि जो जप करने लगा है वो एक हद तक प्यूरिफाई हो चुका है, तभी उसने जप माला पकड़ा है। लेकिन आगे जाना उसका काम है। ये कोई गारंटी भगवान नहीं देते कि तुम जप शुरू करो, चाहे जैसे भी करो, अपराध के साथ करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। भगवान कहते हैं निरपराध होने का प्रयास करना है। शुरू में हम अपराध युक्त नाम जपते हैं और धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध नाम पे लेके आते हैं। तो हम सभी को शुद्ध नाम पे आना है, नाम के प्रति रुचि बढ़ानी है, क्योंकि ये हमें मिला है हमारे पूर्व जन्मों के सुकृति के कारण या भक्तों की कृपा के कारण हमें मिला है। इसको हम व्यर्थ न गवाएं, इसमें रुचि बढ़ाएं। इसीलिए भगवान इसको जन्म और हर जन्म के बाद प्रिजर्व कर रहे हैं हमारी भक्ति को। सो मर्सीफुल इज कृष्णा। सो कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।